भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परिश्रम कर लिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए, लेकिन कोई विवाह सामने से मिल ही नहीं रहा है। आपको बस यही चिंता सताती रहती है कि मेरा बच्चा या बच्ची बहुत ज्यादा साल का हो गया, 30 साल से ऊपर का हो गया है, इसकी शादी होगी कब? और क्या आपके घर में ये भी समस्या आ रही है विवाह से रिलेटेड? जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो और मेरे बेटे की भी शादी हो, वहां से कोई सामने से जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, बीच असमंजस में डाल रखे हैं। ठीक है, या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि आप जिस घर में चाहते हैं और वो घर आपसे बहुत बड़ा है, रिश्ते में भी बहुत बड़ा है, पैसों में भी बहुत बड़ा है, और आपको शर्म आती है कि मैं उस घर पे रिश्ता कैसे लेके जाऊं, और उनके जो बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि आपस में शादी करें। तो बस अगर ये सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं तो आपको क्या करना है, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय, क्योंकि गुरुदेव जी ने इसमें बहुत सा सुंदर सा उपाय बताया है जिसको लाखों भक्तों ने किया है उन उपायों को, और उस उपाय को करने मात्र से उनकी जो भी मनोकामना थी विवाह से रिलेटेड वो सब की सब पूर्ण हुई है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि भक्तों, आपको पता है कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती हैं। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे घर में विवाह से रिलेटेड ये सारी समस्याएं हैं। जो मैंने आपको शुरू में समस्या बताई थी वैसी ही सारी समस्याएं भक्तों ने गुरुदेव जी से पूछी। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त अगर मेरे बताए गए इन उपायों को कर लेता है इन दिनों में, तो आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों ने वो उपाय सुने और उसके बाद वो घर में गए और वो उस उपाय को किए। ठीक 4 से 5 महीने बाद वही भक्त वापस से गुरुदेव जी कथा में आते हैं और इस बार फिर से पत्र लिखते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार जो पत्र था वो प्रश्न नहीं था। इस बार जो पत्र पूछा था वो गुरुदेव जी से वो धन्यवाद के रूप में पूछा था कि हे गुरुदेव, आपका जो बताया गया उपाय है वो हमने किया और हमारे बच्चे की शादी हो गई अगले लगन तक। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया उन भक्तों को जिसको करने मात्र से उनके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्या थी वो पूर्ण हो गई। चिंता मत करिए, पूरी आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में, कैसे करना है, कब करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या चाहिए उपाय में पूरा बताऊंगा। बस आपसे मेरी यही दरखास्त है कि जो भी मैं आपको बोलूंगा उपाय में उसको आप किसी भी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं, जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं और जल्दीबाजी में नहीं भी सुन रहे हैं तो वो गलती यही करते हैं कि जैसे अब मैं बोलूंगा कि आज से 10 दिन बाद ये उपाय करना है इस दिन पे, तो आप उस दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। तो बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई भी आप उपाय सुनते हैं तो उसको लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी भी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या जल्दीबाजी में कोई गलती कर देते हैं। कोई ना कोई तो कारण होता है जिसकी वजह से उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। बस इसीलिए मैं आपको इन्हीं सब चीजों से हटाकर आपको यही बोल रहा हूँ कि लिख लो आप, और जब भी आप उपाय करने जाओ तो उसको देख लो तो आपको स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा, और उसके बाद आप इस उपाय को कर लो। अब तो करना यह है इस उपाय में सबसे पहले तो, और उससे भी पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भक्तों, इसमें चाहिए आपको ये एक बेलपत्र। क्या चाहिए? एक बेलपत्र। अब ये करना किस दिन उपाय? तो किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। ठीक, और किसी भी सोमवार का जो अष्टमी वाला दिन होगा वो शाम के दिन करना है। ठीक, तो किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आप इस उपाय को करें और शाम के दिन करें, ये आप अच्छे से लिख लें। अब इस उपाय में चाहिए आपको एक बेलपत्र, जैसे मैंने आपको बताया, और जो बेलपत्र होगा वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, और साथ में चाहिए आपको एक लाल चंदन, थोड़ा सा पाउडर मतलब, और एक थोड़ा सा पाउडर पीले चंदन का। अब जब आप ये ले लेंगे तो आपको घर ही में अभी स्टार्ट कर देना है करना, उसके बाद ही आपको मंदिर परिसर जाना है। तो सबसे पहले तो आप जो पता है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो बीच वाली पत्ती होगी उसमें आपको क्या करना है, पीला चंदन लगाना है। क्या करना है? पीला चंदन आपको उसमें लगा देना है। पीला चंदन लगाने के बाद आपको करना ये है, जो बाकी के जो साइड के बचे हुए पत्ते हैं उनको दोनों पत्तों में लाल चंदन लगा देना है। ठीक, साइड में मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में आपको लाल चंदन लगाना है, बस बीच वाले में पीला चंदन लगाना है। अब सीधा आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, और ये उपाय वो भी कर सकती हैं अगर मान लो कि आपके घर में वो बच्चा नहीं है जिसके विवाह नहीं हो रहा है और उनकी माताएं ये वीडियो सुन रही हैं, तो उनकी माताएं भी ये उपाय कर सकती हैं। बस करना ये है कि 5 से 10 मिनट बाद जब पूजा आराधना कर लेंगी, भगवान भोले का स्मरण कर लेंगी, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब आप
करना ये है आपको कि जितनी भी माताएं हैं, और अगर वो व्यक्ति खुद ही है, तो उसको शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर आपको क्या करना है, टच करवा देना, अभी रखना नहीं है, उसको वहां पर टच करवाना है बेलपत्र को, और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर उनकी माताएं कर रही तो उस व्यक्ति का नाम होगा जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका नाम और गोत्र बोल के आपको भोले बाबा के सामने अपनी मनोकामना रख देनी है। और बस ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया कि अगर आप इस तरीके से बताए गए उपाय को जो करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होती है। देखा भक्तों, कितना साधारण सा और सरल सा उपाय था। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका जरूर मनोकामना पूर्ण होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, थोड़ा सा गुड़, चावल, लाल फूल, लाल मिर्च के 11 दाने और 1 लोटा जल जो तांबे में भरा होना चाहिए। अब जिसने सुना नहीं उसको दोबारा से बोलता हूँ, थोड़ा सा गुड़ ले ले, आधा ढेली ले ले, थोड़ा सा चावल, कितना चावल चलिए मैं बता देता हूँ, 71 चावल के दाने ले ले, लाल फूल 2 से 3 लाल फूल ले ले, और लाल मिर्च क्या करें, लाल मिर्च आपको कितने चाहिए, 11 दाने लाल मिर्च के, ठीक, जो सूखी मिर्ची होती है। उसके बाद 1 लोटा जो जल लेंगे वो तांबे में होना चाहिए। अब इसके बाद आपको करना यह है कि 1 लोटे जल में वो चारों चीजों को भर लेना है, ठीक, डाल लेना है। तो 1 लोटा जल में थोड़ा सा आप पानी गिरा लें, उसके बाद ही भरें, नहीं तो वो सारी चीजें गिर जाएंगी बाहर। तो थोड़ा सा जल गिरा के आप बाकी चीजों को डाल लें, चारों चीजों को, और सीधा चले जाएं अपने छत पे। जी हाँ भक्तों, ये कहीं किसी मंदिर पे उपाय नहीं करना है, ये आपको सूर्य देवता के सामने उपाय करना है। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी सूर्य देव को आप इस तरीके से जल अर्पित करते हो तो आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड जो भी कष्ट, मतलब जो भी कांटे आ रहे हैं सामने, किसी कारणवश हो ही नहीं पा रहा है, विवाह होते होते टल जाता है, वो सूर्य देव आपके कष्ट को हरते हैं। तो भक्तों, आपको करना यही है कि जब आप सीधा छत पे पहुंच जाएंगे सूर्य देव के पास जल अर्पित करने के लिए, तो आपको दोनों हाथों को एकदम ऊंचा करना है, एकदम ऊंचा करके, और फिर जल अर्पित करना है, और अपना नाम गोत्र बोल के सूर्य देव को जो भी समस्या है वो बता देनी है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है, और आपको अपने नीचे घर की तरफ आ जाना है। ये था दूसरा उपाय। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त अगर मेरे बताए गए उपाय को उसी तरीके से करता है जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना होती विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि लाखों भक्तों ने इस उपाय को किया है, और इस उपाय को करने मात्र से उनकी जो भी समस्याएं थी विवाह से रिलेटेड वो सब की सब पूर्ण हुई है। तो आपकी भी जरूर होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो चैनल पे कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।